कलेक्टर ऑफिस में दलालों पर अंकुश लगाने के साथ ही आमजन के कामों में गति लाने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किए थे, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। अब आमजन के कामों में गति आने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। कलेक्टर ऑफिस में दलालों पर कलेक्टर मनीष सिंह ने अंकुश लगा दिया है। इसके साथ ही पटवारी, आरआई और तहसीलदारों द्वारा आमजन के काम में जो ढिलाई बरती जाती थी, उस पर सख्ती करते हुए आमजन के काम को गति देने के निर्देश कलेक्टर ने जारी किए हैं, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। अधिकारी फोन कर आवेदकों को बुलाकर उनके काम पूरा होने की जानकारी दे रहे हैं। नहीं, मैंने 10 महीने हो गए आवेदन लगाया था नामांतरण के लिए, तो ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया होगा। तो आज मेरे को फ़ोन करके परसों बोला शुक्रवार को, तो मैं हाई कोर्ट में सर्विस करता हूँ, हाई कोर्ट में पियून हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं आज शुक्रवार को या सोमवार को आके मैं ले लूँगा। तो मैं आज लेना है तो मेरे को नामांतरण नहीं मिल गया। कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ऐसा अगर काम होता रहे, मैंने सिर्फ आवेदन दिया था, ऐसा काम होता रहे, आम जनता को परेशानी नहीं आनी। इधर कलेक्टर के आदेश की कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी सराहना की जा रही है, साथ ही आमजन के काम में तेजी आई है। ये सही है कि कलेक्टर साहब के बहुत सख्त निर्देश हैं और उनके द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं और कार्रवाई भी की गई है कि जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है, जो इसमें विधिक रूप से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, वो अगर इन सब कामों के लिए घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके जो है उसको जटिल बना के किसी न किसी रूप में अपना लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सर ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। और जब से कार्रवाई हुई है तब से इनकी आवाजाही सब बंद हो गई है। बंद होने के कारण क्या हो रहा है कि अब पब्लिक जो है, जनता सीधे जो है सरकारी ऑफिस और जो जहाँ पे उनको काम कराना, उनसे वो संपर्क करते हैं, लोग आते हैं। और चूँकि सर के निर्देश ऐसे भी है कि यहाँ पर जो शासकीय लोग हैं वो भी उतनी तत्परता से और गंभीरतापूर्वक जो आम जनता है उनका काम करें, उनकी सुनवाई करें। तो उसमें एक बहुत अच्छा यहाँ से वो चालू हो गया है। लगभग अभी ये सब किए हुए 7-8 दिन हुए, इसमें 6-7-8 दिन में ही बहुत बड़ा परिवर्तन एकदम दिखाई दे रहा है। जैसे मैं मेरी कोर्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ 160 केसों का निराकरण हम लोग अभी 5-6 दिन में कर चुके हैं। बाकी और सब लाइन पे ले रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। लोगों को हम फ़ोन लगा के बता देते हैं, लोग बाकायदे उपस्थित होते हैं और उनको जो कागज़ लेना है वो दे भी देते हैं और तत्काल उनका काम करके जो हो सकता है वो कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दिखेगी और आपको भी दिखेगी, आप भी पता करेंगे, तब भी उनको एक संतुष्टि भी है। लोग तो आके कह भी रहे हैं कि साहब पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें फ़ोन लगा के बुला रहे हैं कि आपका काम हो गया, ले जाओ। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है और उससे एक आम जनता को तो फ़ायदा हुआ। नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा और हम लोग सब पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से और भी इससे अच्छी भी चीज़ें उपलब्ध करा सकें, जल्दी से जल्दी लोगों की मदद कर सकें। तो बिल्कुल इस मामले में कलेक्टर महोदय का ऑर्डर एक निकल चुका है, उसमें उन्होंने 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक सारे अधिकारियों को किसी भी कंडीशन में उपस्थित रहने के लिए कर दिया है। तो ये दोनों के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है कि हम भी फिक्स हो गए कि हमको 2.5-3 घंटे यहाँ लगातार बैठना, जो कि हमारे राजस्व काम के लिए सब पर्याप्त होता है। तो पब्लिक को भी ये पता है, अभिभाषक गणों को भी ये पता है कि हाँ इस टाइम तो मिलेंगे ही। तो ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब इससे एक निश्चिंता हो गई। ये जो 2.5-3 घंटे का टाइम है, इसमें हम हमारा डिस्पोजल कर लेंगे, हम खत्म कर देंगे, हमें दिक्कत नहीं आएगी। आम जनता के काम को तेजी से किया जा रहा है। कलेक्टर में अब दलाल बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। देखिए, निश्चित तौर पर मार्च से लेकर जुलाई तक सभी लोग चूँकि कोरोना में लगे हुए थे और सभी तरह लॉकडाउन भी था, लगा हुआ था, तो पक्षकारों को न हम बुला पाए, न उनकी उपलब्धता सहज सुलभ हो पाई। जैसे ही कलेक्टर महोदय के निर्देश मिले कि आम जनता का काम ना रुके, उनका काम तेज़ी से हो, इसलिए हम लोगों ने पक्षकार गणों को और पटवारियों को साथ में बिठाकर काम करना शुरू किया। उनको दूरभाष के माध्यम से बुलाया, पटवारियों से यहीं पर बैठे उनसे रिपोर्टें हमने आहूत की और जो आम जनता के काम सहज सुलभ हो सकते थे उनको हमने करने की कोशिश की है। पिछले 5 दिन में मेरे यहाँ से लगभग 80 नामांतरण, 12 बटांकन, 8 सीमांकन और 6 बंटवारा प्रकरणों का निराकरण हुआ है। इसके अलावा भी एक जो अन्य मद है, लगता है मुझे उसमें भी 10-15 प्रकरण तो उसमें भी निराकृत हो चुके हों। निश्चित तौर पर टूट चुकी है। टूटेगी कहना अब अतिशयोक्ति हो जाएगा क्योंकि टूट चुकी है। दलालों की उपलब्धता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और ना ही दलालों की आवाजाही पूरे कलेक्टर परिसर में किसी को देखने को मिल पा रही होगी। नहीं, देखिए, जब भी कोई चीज़ लागू होती है, नई चीज़, ऐसा लगता है कि थोड़े समय के लिए है, लेकिन मैं इस बात से इसलिए इनकार कर दूंगी
क्योंकि अगर कोई व्यवस्था लागू हो चुकी है तो उसको कंटिन्यू करना सभी की जवाबदेही बनती है। अगर सभी लोग इसे फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रथा है और लंबे समय तक ये चलती रहेगी। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो जो शुरुआत की है उसमें 1-2 माह का वक्त लगेगा। हालांकि कुछ मामलों में आम जनता के काम तुरंत हो गए हैं, जल्द ही सारी पेंडेंसी क्लियर होगी। देखिए, अभी तो प्रारंभ किया है हम लोगों ने। कोई भी चीज़ में इम्पैक्ट आने में 1.5-2 महीने का समय लगता है, किंतु हमारे तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार, रीडर सभी लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, आरआई पटवारी। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसके नतीजे अभी देखने को मिलेंगे। कुछ काफ़ी केसेस निराकृत हुए हैं और जिसमें कोई समस्याएं थी तो एप्लीकेंट्स को बुलाया भी है इन लोगों ने, खुद फ़ोन करके बुला करके एप्लीकेंट की शिकायतों का समाधान और जो फॉर्मेलिटी पूरी करानी है उसको कर रहे हैं। और आदेश भी बुला के, और पहले ही व्यवस्था थी कि आदेश हो जाता था, सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेंट परेशान हो जाता है। तो ये सभी को बोला गया था कि आप आदेश की कॉपी भी एप्लीकेंट को बुला के हाथ में दें, पावती लें उसकी। तो वो भी हमारे अधिकारी कर रहे हैं। सभी अधिकारी ऐसे मेहनत कर रहे हैं और नतीजा 1-1.5 महीने में काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, सारी पेंडेंसी क्लियर हो जाएगी और आवेदक स्वयं सीधे आ सकते हैं। वकील लोग जो कोर्ट केसेस चलते हैं, तहसीलदार, एसडीएम, एडिशनल कलेक्टर के वहाँ वकील लोग आ सकते हैं, उनकी सुनवाई होगी, पेशी लगेगी तो उस दिन अधिकारी मिलेंगे उनको। और एप्लीकेंट्स भी स्वयं आ सकते हैं, जो जिनकी ज़मीन में कोई उनको अनुमति लेनी, या किसी को अधिकृत कर सकते हैं वो अपने बिहाफ पे, जो उनसे संबंधित व्यक्ति हो। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति कई एप्लीकेंट्स के लिए अधिकृत हो सकता है। एक व्यक्ति अगर अधिकृत हो रहा है तो वो जो भी एप्लीकेंट है उससे संबंधित व्यक्ति होना चाहिए वो। देखा जाए तो कलेक्टर ऑफिस में दलालों पर अंकुश लगने के साथ ही आम जनता के काम में तेजी आई है और उनके काम भी हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।